चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब इसमें ऐसा मेरे ख्याल से कुछ शायद होना नहीं चाहिए, यहीं पे फटाफट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बस। ओके, और आप इसको कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला कि स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग अ फ्लेम। बताइए, मिरर के फ्रंट में वो इमेज बनाएगा, तो आप मुझे बताओ मिरर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए कौन सा मिरर होगा, बताइए। मिरर के फ्रंट में अगर वो इमेज बनाएगा तो कौन सा मिरर होगा। मिरर के फ्रंट में इमेज बनाएगा कौन सा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बताइए। कॉनकेव होगा, ठीक। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो अब देखो भाई, अब ये कुछ नहीं करना है, अब आपको पता है सारी कहानी, मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जरूर बच्चों, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूँ, ये फोकस है आपका, ठीक। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जरूर ये एफ और सी के बीच में रखा होगा, वो वाला केस है, देख लीजिए। बाय कीपिंग अ फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, है ना, पोल से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, राइट द और कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। स्क्रीन कहाँ पर है, 60 पे, है ना। तो स्क्रीन कहाँ पर है, 60, तो यहाँ कहीं बच्चों स्क्रीन होगी, यहाँ कहीं, ठीक है। तो ए डैश बी डैश आपका रियल इन्वर्टेड बन जाएगा, ये 60 होगा। अब इतना आपको अंदाजा लग जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, ठीक। तो 15 कहीं कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी एफ और सी के बीच में होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी, चेक कर लीजिएगा, ठीक। अगर भरोसा नहीं तो चेक कर लो, यू कितना है, -15 है, ठीक। और उसके बाद v दिया हुआ है कितना, -60। तो अगर आप फोकल लेंथ इसकी निकालोगे तो 15 से कम ही आएगी, ठीक है ना। ओके, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v कितना हो जाएगा, इतना, माइनस का 1/60, है ना, और प्लस 1/u करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि 15 कैसा है आपका, माइनस है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, -1 और -4, तो कितना हो जाएगा, -5/60, यानी कि कितना हो जाएगा, -1/12। सो एफ का वैल्यू कितना आएगा, बताइए, कोई डाउट है। तो ये फोकस चल रहा होगा आपका, बस और क्या। समझ गए ना कौन सा केस है, कर लोगे। कह रहा राइट द टाइप ऑफ द मिरर, टाइप ऑफ द मिरर आपका कॉनकेव है, रे डायग्राम आपको बनाने के लिए बोला था, तो ऐसे बन जाएगा, ये देखिए, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल फोकस से, और दूसरी पोल पे लेके आओगे तो ये, ठीक। देख लीजिए, ये स्क्रीन रखी है, तो ये एफ और सी के बीच में रखा होगा ऑब्जेक्ट, और इमेज बनेगी यहाँ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। तो बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू -v/u, मिरर का केस है तो -v/u करेंगे, लेंस होगा तो v/u करेंगे, ठीक। तो माइनस और v कितना है आपका, -60, ठीक। और u कितना है आपका, -15, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर +60/15, तो -4 आ गया मैग्निफिकेशन। कोई डाउट है बताइए। -4 का मतलब, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, और 4 का मतलब तो समझ ही गए होगे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का 4 टाइम्स, बस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, बच्चों, है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने पूछी हुई है, तो आराम से निकाल सकते हो, चेक कर लो। आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, 15, चेक कर लो। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे हो गया, 15। तो ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ठीक। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 60 - 15 कितना आ जाएगा, 45। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया बताइए, 45, सही है ना, ठीक। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, 45 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, ये रहा रे डायग्राम, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई डाउट बताइए, हो जाएगा, सही है ना। रे डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो हो जाएगा, कोई डाउट है बताइए, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बच्चों।
इफ द इमेज फॉर्म बाय मिरर ऑफ ऑल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो और अगर मतलब कैसा आ रहा है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड आ रहा है, तो बताइए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, और ये वाला केस होगा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो। और इसके यूजेस पूछेगा। ठीक है, वेयर एंड व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर, इस मिरर को आप कहाँ यूज करते हो, इन्होंने बहुत सारे, देखो, एक तो रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, मॉल्स में, होटल्स में, एयरपोर्ट्स में, फॉर सिक्योरिटी रीजन इन्होंने लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? आप मॉल या होटल जाते हो तो वो ऐसा नीचे एक मिरर लगा के देखता है आपकी कार के नीचे कि कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जो भी बड़ी उसकी इमेज है, मतलब कार के नीचे की जो इमेज है, या कोई बड़ी सी गाड़ी लेके जाता है उसके नीचे की जो इमेज है, बड़ी सी इमेज, उसमें छोटी बन जाएगी, यानी कि वाइडर व्यू देगा वो आपको। ठीक, सब कुछ दिख जाएगा कार के नीचे क्या है। और एक डायग्राम आपकी भी बुक में बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई रिटेल शॉप है, कोई शॉप है, और उस शॉप में कॉन्वेक्स लगा होगा, तो उस शॉप में जो जो सामान रखा होगा उसको जो गार्ड वहां बैठा होगा वो उसमें देख लेगा आराम से कि कोई सामान तो नहीं चुरा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से दिखाता हूं मैं आपको। ये कॉन्वेक्स का यूज देखिए यहाँ पर। ये देखिए, एक तो ये रियर व्यू मिरर, और दूसरा ये देखिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ये देखिए, एक शॉप होगी कोई, और उस शॉप में ये एक कॉनकेव लगा के रखा है, तो जो पीछे जो सामान रखे होंगे इसमें दिख जा रहा हो, गार्ड इसी में देखता रहता है लगातार कि कोई सामान उठा के अपने पास तो नहीं रख रहा है। समझ गए? ठीक है, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से आप इसके यूजर लिखोगे। नेक्स्ट देखिए जरा, दीपक, जो आप सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, एक क्रोमेटिक ग्लासेस, इसमें हम दो अलग अलग लेंस को लेके मिलाते हैं जिससे कि क्रोमेटिक एब्रिविएशन ना हो। अब ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, है ना। कलर, हमें कलर के धब्बे ना मिले, जिससे क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक, पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से क्यों सर्च करते हो, उस टाइम एग्जाम की चीज़ें पढ़ो ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखो। Students wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 12 centimeter from the pole. Suggest the type of the, अब बताओ भाई, क्या ये सॉल्व, बताओ कितनी बार करा दिया, बताओ ये सवाल आप, वही है बच्चा बार बार वही सवाल कर रहा है। देखो 2014 में फिर से वही वाला केस है कॉनकेव का। बताइए बताइए, वही केस है, ठीक है ना। अब आप देख लो यहाँ पर, कह रहा है स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब कुछ ये चल रहा है एक्चुअल में, देख लो भाई। ये आपका पोल होगा बच्चों, अब तो पूरा रट गया होगा आपको। ये एफ है, ये सी है, पता है जरूर ये कैंडल यहाँ रखी होगी एफ और सी के बीच में, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगा। ये आपका ए बी है, ठीक, और यहाँ आएगा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ओके, नाउ अब आपको YouTube पे इस टाइम बहुत हलचल में मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी सवाल भेजे हैं, मुझे भी पता है ऐसे सवाल होते हैं। जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है मैं उसी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना होना चाहिए टाइम। जो बोर्ड एग्जामिनेशन के रेलिवेंट है वो पढ़ोगे कि रिसर्च करोगे, तो साल भर रिसर्च क्यों नहीं करते हो। अभी तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें लोग लेके आएंगे ताकि तुम्हें टेंशन दे सकें। बिजनेस है ना, मैं भी तो करता हूँ, बिजनेस है ना, टेंशन नहीं दोगे तो कोई पैसा क्यों देगा। बिजनेस है, बिजनेस है भाई, तुम्हें कोई टेंशन नहीं देगा तो तुम पैसा क्यों दोगे किसी को यार, है ना। बिजनेस तो मैं भी करता हूँ लेकिन रेलेवेंट काम करना चाहिए, ठीक है। उठा के सीरीज दे दे रहे हैं कुछ भी, मतलब बच्चा पूछ रहा है, पता है जेई का सवाल, बताओ जेई एडवांस का सवाल बच्चा 10th क्लास में मेरे से पूछ रहा था, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैं तो बता दूंगा, अब बताने में 40 मिनट लगेंगे और तुम समझ जाओगे, मतलब एक ही दिन में तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लोगे, फिर उसके बाद तुम समझ भी जाओगे और सीबीएसई में आ भी जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। अरे कोई बोर्ड एग्जाम का सवाल जरा पूछिए, दिमाग लगाइए। अभी बोर्ड एग्जाम के सवाल दे दें तो वही नहीं कर पाएंगे बच्चे, है ना। आप मेरे से कंफर्म करो कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। व्यूज आएंगे, पैसे मिलेंगे, नो डाउट, ठीक है, सीधी साफ बात है यार। ठीक, तरह तरह के मटेरियल आएंगे, लोग मोटिवेट करेंगे, बहुत ड्रामा चलता है, ठीक है, बिजनेस है भैया। इधर देखो जरा, कोई तो कहो, और अभी कार्बन कंपाउंड की कोई कहो ऐसी सीरीज ले आ रहा हो, अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर होगी, एकदम बच्चे पागल ही हो जाएं। यानी कि 12th क्लास के भी बियॉन्ड जा रहा होगा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, पता नहीं कहाँ से लेके आते हो क्वेश्चन।
ठीक है, जाओ देखो जाके, टाइम वेस्ट करो यार, कह रहा हूँ लास्ट 10 ईयर तैयार कर लो भाई, 2022 तक का, 2023 तक का तो वो ना लग रहा है, सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है ना, उसको करो ना। बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो कि आईआईटी, आप आईआईटी का एडवांस देने जा रहे हो? लोग तो लेके आएंगे यार, बेवकूफ़ी, ये टाइम में तुम एडवांस के क्वेश्चन करोगे क्या? तभी मैं जवाब नहीं देता हूँ, फालतू जो सवाल बच्चे करते हैं ग्रुप में मैं जवाब नहीं देता हूँ, फिर किसी को बुरा भी लगता है तो मैं रिमूव भी कर देता हूँ, भैया जाओ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। एनटीएससी की क्लास थोड़ी ना है, एनटीएससी की क्लास होगी जब, या जब जेई एडवांस की क्लास हो तब आप मेरे से बहस करिए, तब मैं आपसे बहस करूंगा। अब तुम मुझे सवाल यार एडवांस का दे रहे हो क्लास 10th में, ऊपर से तुमने पढ़ा नहीं है, तो मैं तुमसे क्या बहस करूं, इसलिए मैं रिप्लाई ही नहीं करता हूँ। सवाल जेन्युइन पूछिए, टेक्नोमेट्री के बच्चों ने सवाल पूछे, अच्छे सवाल पूछे, एरोप्लेन वाला एक बच्ची ने पूछा था, पढ़ना ने 4 सवाल मैंने उसके ऊपर बताए, चारों एग्जाम में आ गए, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब करो, काम की चीज करो भैया, कहाँ फंसे वो चक्कर में। ठीक है, आने वाला है नहीं उससे कुछ, अरे हाइट उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे सवाल हैं, वो करिए, उठा के पर्चा देखिए, पुराने सैंपल पेपर जो आए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल उन्होंने पूछे हुए हैं। एक बच्ची ने पूछा भी था इसमें सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्या नाम है, स्मृति ने पूछा था, बहुत अच्छा सवाल उसने पूछा था, तो मैंने उसको बताया भी, उसमें 10 या 11 सवाल थे, वो वाला किसी ने नहीं देखा होगा, 40 मिनट की क्लास थी वो, देखा था किसी ने? वो सवाल करो यार, वो सवाल पूछा था बच्चे ने, वो सवाल अच्छा था। अभी ऐसे तो मैं मैग्नेटिक इफेक्ट के ऐसे ऐसे सवाल करा दूं कि पागल हो जाओगे अभी तुमसे, है ना, लोग लेके आ भी रहे होंगे अगर कोई क्लास 12th का टीचर होगा, वो सब क्या है यार, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बोर्ड एग्जामिनेशन है, पहले उसकी तैयारी तो कर लो। हाँ तो यू बहरहाल अब यहाँ पर आइए जरा, टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है, देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल ऑन अ स्क्रीन 48। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ से यहाँ 48, और यू कितना दिया हुआ है आपको, यू कितना है, कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फ्रॉम द पोल, तो पोल से आपने ऑब्जेक्ट 12 पे रखा हुआ है। अब तो यार रट गया होगा कि क्या चल रहा है, अंदाजे से ही मैंने बना दिया है ना। तो अब उसने आपसे क्या पूछा, सजेस्ट द मिरर, तो भैया कॉनकेव मिरर है, क्या ही दिक्कत, अब तो हम लोग सॉल्व ही कर लेंगे, है ना। उसके बाद फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चों, है ना, तो m बराबर माइनस वी बाई यू माइनस वी कितना है, -48, है ना, v कितना है -48 अपॉन में u कितना है -12। ठीक, तो कितना हो जाएगा 48 अपॉन में -12। ठीक, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा मैग्निफिकेशन, सही है ना। ओके, इसके बाद बच्चों क्या पूछा उसने, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, है ना, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, तो बताइए 48 -12 36 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बार 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 बार, देख रहे हो हर एक सेट में सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कोई डाउट है, चेक कर लीजिए। ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी डिस्टेंस पे, 36, है ना, 36। अभी किसी बच्चे के लास्ट 10 ईयर नहीं लगे होंगे, है ना भाई, लास्ट 10 ईयर सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करिए, उनका लगाइए, वो जो पूछना चाहते हैं। आप तो दुनिया भर की राइटर न जाने कौन कौन सी बुक से भेज रहा है, अब क्या ही बताऊं। आज मैं एक सवाल सॉल्व कर रहा था, मैं सोच रहा कैसे करूं, पता है क्यों, कॉन्सेप्ट उसमें इतना जबरदस्त लग रहा था। ठीक, मैंने कहा यार इसको ऐसे बताऊं तब नहीं समझ पाएगा, फिर ऐसे बताऊं, फिर मैंने डिलीट कर दी वो क्लास ही, गुस्सा लग गई मुझे, पढ़ा है नहीं, पूछ लिया, पर मेरा भी मन कर गया लाओ बता देते हैं, क्या पता समझ ही जाए, फिर मुझे लगा ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, मैंने हटा दिया फिर। नाउ अब आप देखिए जरा, सीबीएसई की क्लास जरा करिए, सीबीएसई के पेपर करिए जरा, 2022 तक उसकी वेबसाइट पे दिए, बड़ा बढ़िया बढ़िया पेपर यार, जरा वो लगा के देखो जो एग्जाम में आने वाला है, तुम तो पता नहीं कहाँ फंसे हो चक्करों में। देखो जरा, कह रहा है कि ड्रॉ, आर डी शर्मा से अच्छे सवाल करो, ट्राइंगल के क्यों नहीं करते हो, ट्राइंगल के करो, फंस रहे हैं, लाओ पूछो, उठा के देख लेना, ट्राइंगल का वाला जो डिस्कशन किया था, ये 90 डिग्री वाला सवाल ना आए बेटा तो बात की बात है, बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं बता रहा हूँ ना क्या पूछेगा आपसे, यही वाला सवाल इस पे कॉन्सेप्ट आएगा पक्का, जो डिस्कशन किया था उस दिन, तब नहीं याद आएगा बच्चों को। देखो, कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम, तो भाई रे डायग्राम भी हमने बना दिया, कहानी खत्म इस सवाल की, ठीक है ना। और यदि आपसे बच्चों यहाँ वो फोकल लेंथ मांग लेता तो क्या आप निकाल देते फोकल लेंथ, बताइए आराम से, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, वी कितना है -48, है ना, और प्लस 1/u, सही है ना, कर लोगे, सॉल्व कर लेना, ठीक, फोकल लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। हम्म,
देखो एक बच्ची बता भी रही कि प्री बोर्ड में ट्राइंगल वाला आया था। मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, बाल बाल सफेद हो गए हैं यही करते करते। 10th क्लास का कंटेंट, 11th क्लास का पता है ना क्या आएगा, क्या देंगे, वो यही देंगे। आर डी शर्मा का बहुत फेवरेट सवाल है। करना है एरोप्लेन वाले सवाल करो, टाइम डिस्टेंस वाले सवाल करिए, एज वाले सवाल करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छे सवाल करिए, ये सब करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, आ जाइए फटाफट, है ना। कुछ कहता है वो आपसे, कौन सा सवाल लेना चाहता है। 11 हो गया, 12। ये देखिए बच्चों, इनको भी सुन लो भाई, है ना, शायद आप। अब इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, बताओ। कह रहा कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम। अच्छा, अरे वाह भाई, ये एक अच्छा सवाल मिला है भाई। सुन लो बच्चों, थोड़ा क्या आपको सवाल पढ़ने में आ रहा है, बताइए जरा मुझे जल्दी से जरा। अच्छा सवाल मिला है, वेरी गुड क्वेश्चन है। A concave mirror produces 3 times enlarged image of object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror, है ना। ठीक, ये एक अच्छा सवाल मिला है बच्चों यहां पर, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज। बच्चों देखिए कॉनकेव मिरर है, ठीक, 3 टाइम्स एनलार्ज कर दिया है, ठीक है ना, 3 टाइम्स एनलार्ज कर दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है सवाल, पता है क्यों। देखो इसको तो मैं लूंगा अलग से। ये बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां 2 आंसर आएंगे। इन्होंने एक ही निकाल के दे, 2007 में पूछा, 12 में पूछा, पता है। देखते हैं क्या चल रहा है, देखो जरा, इसको अलग से ले लेते हैं, है ना। बच्चों देखिए, जो कॉनकेव है उसने 3 टाइम्स एनलार्ज कर दिया। अब आपके दिमाग में 2 बातें नहीं आ रही हैं, बताइए। एनलार्ज कॉनकेव कब कब करता है, बताइए बच्चों। क्या आपके दिमाग में 2 बातें नहीं आ रही हैं। एनलार्ज तो वो 2 बार करेगा ना बच्चों। कब कब बताओ। एक बार वर्चुअल इरेक्ट में, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए था, एक तो ये वाला केस। बात समझिएगा बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, है ना। ये आपका पोल है, ठीक, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सही है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था, सर एक तो सर ये वाला हो सकता है, यदि आपको याद है शेविंग मिरर वाला। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या पता मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गया हो, है ना। यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक, उसका 3 टाइम्स, ये देखो 1 टाइम 2 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इमेज बन गई हो। तो इस कंडीशन में बच्चों वर्चुअल इरेक्ट यदि हम लोग सोचते, है ना, तब आप मैग्निफिकेशन कितना लेते इनके अकॉर्डिंग। उसने बोला कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज, तब मैग्निफिकेशन आप +3 लेते, समझे। तब मैग्निफिकेशन, देखो ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ बच्चों। जब उसने बोला 3 टाइम्स एनलार्ज, तो अगर आप वर्चुअल इरेक्ट वाले केस में जाते तो आपका तुरंत दिमाग आ जाता कुछ इस तरीके का कि भाई HI = 3 टाइम्स HO बोला हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है HI, तो HO को नीचे ले आते आप, है ना, और = में +3 आता, तो यही तो मैग्निफिकेशन होता है। तब आप प्लस में लेके चलते और आंसर कर देते। और आंसर क्या करते, इसके अकॉर्डिंग दोनों केस का आंसर करेंगे। केस 1, ठीक, क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो बच्चों इस टाइम फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालते। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बताइए, 10 सेंटीमीटर पे, है ना। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे। तो ये आप u कितना ले लेते, 10 ले लेते, है ना। तो u यदि आप 10 ले लेते तो माइनस का लेना पड़ता आपको, है ना। तो बच्चों यहां से आपको पता है कि m बराबर -v/u होता है, तो क्या आप v नहीं निकाल लेते। m बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो m कितना लेते, +3, तो m ले लेते +3 = माइनस। अब v की जगह हम कितना रखते बताइए, वो तो हमें निकालना है। तो भाई ऐसे ही रहने दो v, है ना। और अपॉन में u कितना होता आपका, साइन के साथ रखना, ठीक। तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता, समझ रहे हो बात को। ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता बच्चों आपका। तो v कितना आ जाता है यहाँ, 10 × 3 30 सेंटीमीटर। प्लस का आ रहा है, प्लस का क्यों आ रहा है तुम्हें पता है, क्योंकि यहां से यहां चलोगे तो प्लस का ही तो मिलेगा। तो प्लस का 30 आ रहा है, क्या दिक्कत हो गई बताइए। उसके बाद अब आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं ना। तो 1/f = 1/v और +1/u। तो यहां से आता 1/v कितना है, प्लस का 30, और प्लस u कितना है स्टूडेंट्स, माइनस का 10 है, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा, एलसीएम में 30 मान के चल रहा हूं, तो ऊपर आएगा 1, और ये प्लस माइनस माइनस
3, तो ये आ जाएगा -2/30, सही है। तो यहां से आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू -2/30, 2 1 और 2 × 15, ठीक। तो यहां से 1/f इज इक्वल्स टू -1/15, तो f इज इक्वल्स टू -15 आ जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड करके। बताइए, देख लीजिए, बोलिए, आ गया, ठीक। तो इस टाइम बच्चों इसकी जो फोकल लेंथ रही होगी वो कितनी रही होगी, 15, यानी कि पोल से यहां तक रहा होगा 15, सही है। तो बस यही है। और इमेज रे डायग्राम अगर बोल देगा तो आप बना दीजिएगा भाई, शेविंग मिरर वाला। ये देखिए ऐसे पैरेलल आके ऐसे फोकस से करा दीजिएगा, है ना। और दूसरी लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लाकर ऐसे रिफ्लेक्ट करा दीजिएगा। ब्रेन इसको बैक ट्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज A' B', सही है। बताइए, केस 1। अब केस 2 में ऐसा भी तो हो सकता था, C और F वाला केस भी शो करेंगे, हाँ, दो बार दोनों बार करेंगे, ठीक। और ध्यान से सुनना जरा, खास बात, बच्चे कुछ और भी सोच रहे हैं वो भी सुन लो, और जो आप सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। देखो, केस 2 तक तो अच्छा सोचा आपने कि सर कॉनकेव मिरर ले लो। एक बात जो आपके दिमाग में चल रही वो बहुत गलत बात चल रही है, अभी मैं बताता हूं, कुछ लोग के दिमाग में चल रही होगी, सुनिए ध्यान से। ये देखिए, पोल और फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक बार आप ये वाला सोच लेते कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा हुआ है तो यहां बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी इमेज, है ना, यानी कि पैरेलल आएगी, फोकस से होके जाएगी, एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। और दूसरी आपकी प्रिंसिपल एक्सेस पे, ये पोल पे इस तरीके से आएगी, पोल पे, और ऐसे, है ना। तो ये हो गया, तो ये A' और B' आपका बना। यहां पर आपको मैग्निफिकेशन उसने 3 टाइम्स बोला है, ठीक, यानी कि यहां पर भी HI इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स HO है, लेकिन माइनस, तो HO को इधर लेके आओगे, HI/HO -3, तो रियल इन्वर्टेड है ना, तो -3 लेके चलना पड़ेगा, ठीक। फिर से पूरा कार्यक्रम आप वैसे ही करोगे, क्या कि m इज इक्वल्स टू -v/u आप करोगे, सही है ना। तो m आप इस बार -3 रख देते और इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि पता है उसने बच्चों आपको कौन के एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दिस इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। कौन के मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखो बच्चों सुनो, पता है ये इसने बस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी थी, किसकी, ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज के बारे में थोड़ी ना बताया कि फ्रंट में बनी है कि बैक में बनी है, तो मैं दोनों केस बताऊंगा, समझे, ठीक। तो दूसरे केस के अकॉर्डिंग अगर मैग्निफिकेशन -3 लेते हो तो v यहां से निकाल लीजिए, और u कितना लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा था इनके अकॉर्डिंग, 10 पे, यानी कि -10 लेना पड़ेगा इस बार, यहां से यहां माइनस माइनस कैंसिल, और v आ जाएगा इस बार -30, ठीक। तो v अगर -30 आ जाएगा तो यहां से f निकाल लीजिए, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u निकाल लो भाई, देख लो क्या आ जाएगा। जो भी आएगा इस बार वो 10 से तो कम आएगा, तो 1/u की जगह -30, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, नीचे 30, और प्लस माइनस माइनस, और u की जगह आप कितना रखोगे, 10, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू नीचे 30 और ऊपर -1 और -3 -4, है ना, ठीक, 7.5, तो f इज इक्वल्स टू -7.5। तो यही बात मैंने आपसे बोली थी, यहां से यहां तक जो फोकल लेंथ है वो कितना है आपका, यहां से यहां 7.5 आ रहा है, क्या दिक्कत है बताइए, कोई डाउट है बताइए, ठीक हो जाएगा ये भी। तो ये पार्ट 1 का आपका आंसर है, दोनों केस आप करके बताओगे। तीसरा केस जो बच्चे सोच रहे हैं, पता है अगर आपने सोचा तो गलत सोचा, आप ये सोच रहे हो ना कि सर रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड कर देगा इन्फिनिटी पर, यानी कि आप ऑब्जेक्ट ए बी को कहां रख रहे होगे, फोकस पे, तो आप गलत सोच रहे हो। पता है क्या, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां सोच रहे हो ऐसे ए बी, है ना, तो इमेज कहां बनेगी बताइए, इन्फिनिटी पे बनेगी, मना नहीं कर रहा हूं, पता है, लेकिन हाईली हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी भाई, मतलब एम इज वेरी 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 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेकिन उसने तो एम आपको बता दिया ना कि 3 है, तो ये वाला केस क्यों सोच रहे हो आप, मैग्निफिकेशन 3 बस बोला ना, यानी कि इमेज 3 टाइम्स, तो ये वाला केस मत सोचिए। हालांकि मैग्नीफाइड होगा लेकिन 3 टाइम्स से ज्यादा मैग्नीफाइड होगा, हाईली 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 मैग्नीफाइड, इनफाइनाइट हाईली मैग्नीफाइड होगा, सही बता रहे हो आप, तो ये मत सोचिए, इसलिए नहीं सोचा ये वाला केस, ठीक। थोड़ा सा आप समझो भी, है ना, चीजों को।
ये इसका पहला सवाल था। अब देखिए इसका दूसरा जो सवाल है ना, वो देख लेते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या था बच्चों? कह रहा है शो द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स। यार ये मैं क्या ही बताऊं आपको, बताइए। कॉन्वेक्स से कितने भी डिस्टेंस पे रख दो पोल और उसके बीच में, इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज तो ऐसी आएगी ना, पी और एफ के बीच में, है ना, पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड हो जाएगी। तो यहाँ कहीं एफ होगा, समझ गए। और ये डॉटेड लाइन से दिखाना, ये जो ए डॉट ऐसे ऐसे, ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, डॉट 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 डॉट, है ना, हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, बस। इसके बाद अगला सवाल देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर है, प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, अब ये भी सवाल बताना पड़ेगा क्या, कौन सा केस होता है इस केस में, जब भी मैग्निफिकेशन दे देगा -1, तो मिरर कौन सा है, जल्दी से बताना जरा। मिरर कौन सा है बताइए, -1 में कॉनकेव है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा इस बार पे, इस बार पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा बताओ। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस होते हैं ये, यस। यानी कि इसका रे डायग्राम ऐसा बनेगा जब भी m बराबर -1 दे देगा एग्जाम में। -1 का क्या मतलब, माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, और 1 का मतलब कि HI, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। तो कितनी बार बता दिया भाई ये सवाल। ये आपका पोल है, ठीक, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है, एज डैश बी डैश, ठीक। तो यहां से आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये फोकस से ऐसे, और फोकस से, और ये इस तरीके से, ठीक। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है टोटल, 50, चेक कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस, सॉरी स्क्रीन इज प्लेस एट 50, है ना, तो जहां स्क्रीन यहीं पे तो होगी, तो इमेज यहीं बनेगी। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, r/2, यानी कि 50/2 करोगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -25, कॉनकेव है ना। बताइए कोई डाउट है। फिर राइट द टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव हो गया। बताओ क्या ही दिक्कत है, कितनी बार हो गया ये सवाल। फिर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 0। क्या मैंने सही बात कर दी ये, बताओ जल्दी से बताओ भाई। जहां ऑब्जेक्ट है वहीं तो इमेज है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 है, ठीक। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ वो निकाल दिए 25, है ना। एफ इज इक्वल्स टू, चाहो तो -25 भी लिख दोगे कॉनकेव के लिए, तब भी चलेगा, है ना। और लिख दीजिएगा कि फोकल लेंथ इज 25, द लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ इज 25, हेयर माइनस साइन शोज कॉनकेव, माइनस साइन शोज कॉनकेव, ठीक। इसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, वो हमने रे डायग्राम बना दिया, खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का, बस। कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। ये भी सवाल भाई देख ही लो इनका, है ना, क्या ही चला जाएगा। ये भी सवाल इनका देख लो, 2014 में इन्होंने पूछा हुआ था आपसे, ठीक है। देखिए कह रहा रोहित वांट्स टू हैव अ इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है, जल्दी बताओ। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, यानी कि उसने किसकी बात करी है, कॉनकेव की, ठीक। और डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में अब वो कैसी इमेज चाहता है बताइए, वो चाहता है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट के साथ वर्चुअल लगता है, तो कॉनकेव एक ही केस में तो बनाता है जब पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, क्या दिक्कत है। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट कितनी रेंज में रख सकते हो, तो जवाब है हम हमेशा ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, बस, ठीक है। हमेशा हम पोल और फोकस के बीच में रख सकते हैं, बस, ठीक। और यहां पर आपको फोकल लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी, हमेशा हमें लेस देन 40 पे रखना है। नहीं समझा भाई, यहां से यहां 40 है ना, तो हमेशा 40 से लेस रखोगे ना, 40 से लेस यहां, मतलब यहां रख सकते हो आप, या यहां रख सकते हो, या यहां रख सकते हो। 40 से लेस हमेशा रखोगे, 40 के बाहर थोड़ी ना चले जाओगे, है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑलवेज लेस देन 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये देखिए, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट लेस देन 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल, ठीक है ना। पूरी कहानी लिखिएगा, अच्छा आंसर लिखा है, वेरी गुड आंसर है, थोड़ा पढ़िए इसको एक दो बार।
ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट लेस देन 40 इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, पूरी कहानी लिख दीजिएगा, लेस देन 40 बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, ड्रॉ द रे डायग्राम, तो ये तो आपको पता ही है। विल द इमेज बी बिगर, तो आंसर इज बिगर, इमेज बड़ी ही तो हो जाएगी, बस खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये एक अच्छा बच्चों सवाल इन्होंने पूछ लिया है, तो जरा बताइए, नेम द टाइप ऑफ द मिरर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ कार बच्चों, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर, बताइए, हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर, कॉनकेव। लेकिन उसने कहा कि आपको अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है, यानी कि थ्योरी भी लिखनी है, और हो सके तो रे डायग्राम बना देना। हेडलाइट्स ऑफ कार में ये वाला डायग्राम बनेगा, ये हेडलाइट का क्या है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। ठीक, और ये फोकस, और फोकस पे बल्ब को रखते हैं तो फिलामेंट यहां आ जाएगा, तो यहां से लाइट रे आएंगी ऐसे, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा मान लीजिए, ऐसे करके लाइट रे आएंगी और प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएंगी। सामने वाली जो कार होगी उसको आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि सामने वाली कार पे पैरेलल बीम्स पड़ेंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस, आप ड्राइवर हो, आप यहां पर हो, तो आप आराम से जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आएंगी तो आप आराम से सामने वाली कार को देख लोगे। ठीक, यही बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि concave mirror is used because light from the bulb placed at the focus, it gets reflected and produces powerful parallel beam of the light to illuminate the road या illuminate the सामने वाला कार। ओके, पढ़िए जरा आंसर फटाफट जल्दी से, आंसर पढ़िए 2 बार क्योंकि एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। यस, पढ़ लिए, हो जाएगा। चलिए अगला बच्चों, रे डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आंसर में सपोर्ट करना था, उसने बोला सपोर्ट योर आंसर विद रीजंस। चलो रीजन उसने पूछा, कोई बात नहीं है, रे डायग्राम से सपोर्ट कर दीजिएगा तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक, रियर व्यू मिरर, हाँ भाई, रियर व्यू मिरर बच्चों व्हीकल में बताइए, कॉन्वेक्स। ठीक है, वाइडर फील्ड व्यू मिलता है आपको, और रे डायग्राम कौन सा बनाएंगे वो आपको पता है, कॉन्वेक्स वाला, ये वाला रे डायग्राम बनेगा इसमें, ये वाला। ठीक, ये व्हीकल जो पीछे ट्रैफिक है वो उसका वर्चुअल इरेक्ट इमेज आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसी में उसने आपसे पूछा हुआ है, कहाँ गया बच्चों, सोलर फर्नेस फिर पूछ लिया उसने। सोलर फर्नेस में कौन सा होता है बताइए, सोलर फर्नेस में कॉनकेव होता है, और कल पूरी कहानी सोलर फर्नेस की बताई जा चुकी है आपको, डायग्राम भी आपको पता है सोलर फर्नेस में। ठीक, यदि आप चाहें तो एक बार सोलर फर्नेस को पढ़ लीजिए। कॉनकेव मिरर हैज द प्रॉपर्टी टू कॉन्सेंट्रेट द सनलाइट कमिंग फ्रॉम सन अलॉन्ग विद heat radiation at its focus. As a result, the temperature at its focus increases, hence substance placed at the focus point gets heated. ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो आपको पता है, ऐसा कुछ अब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों देखिए, मेंशन द टाइप ऑफ मिरर, रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स और शेविंग मिरर कॉनकेव। ठीक है, लिस्ट 2 रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ओके बच्चों, पता है क्या इसने बोला, देखते हैं भाई क्या बोलना चाहते हैं लोग। कह रहा मेंशन द टाइप ऑफ मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर हमने बता दिया कॉनकेव, लेकिन उसने कहा लिस्ट 2 रीजंस टू जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, है ना। तो 2 रीजंस में आप देख लो क्या लिखा है वैसे तो यहाँ पर, देखिए क्योंकि कॉन्वेक्स में ऑलवेज फॉर्म्ड, अब इसकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा रीजन में, और क्या है कि वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा, हो गए 2 रीजन, वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड, क्योंकि भाई आपको जो पीछे का ट्रैफिक है, अगर ट्रक पीछे ऐसे सीधा खड़ा हुआ है, ये ऐसे अगर ट्रक खड़ा हुआ है तो ऐसे ही तो देखना है ना, ऐसे थोड़ी ना देखना है ट्रक को, आपको पीछे वाले ट्रक को आप ऐसे ही देखोगे, ऐसे तो देखना नहीं चाहते हो इन्वर्टेड, तो कॉन्वेक्स यूज करोगे, इससे क्या होता है वाइडर फील्ड व्यू आ जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे। इसको पढ़ लीजिए और बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो पोल और फोकस के बीच में, और अपने रीजन को सपोर्ट करने के लिए इसका रे डायग्राम भी बना दीजिएगा यहाँ पर जल्दी से, 2 मिनट तो लगता है बनाने में। और शेविंग मिरर वाले केस में, ठीक है, हमारा फेस कहाँ जाता है, पोल और फोकस के बीच में, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिखाई पड़ेगी, ये वाला भी पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वही सवाल आ गया, 2012 में पूछा, 17 में पूछा। शेविंग मिरर कॉनकेव, रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, ये खास बात है, जरा बताइए रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, सर्च लाइट के रिफ्लेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए।
सर्च लाइट के रिफ्लेक्टर हो चाहे टॉर्च के रिफ्लेक्टर हो, कॉनकेव होते हैं। यस, ये समझते हो ना, रिफ्लेक्टर में यही कहानी होती होगी ऐसे करके, जो हेडलाइट्स में होती। यहाँ फोकस पे क्या होता है आपका, बल्ब का फिलामेंट, और यहाँ से लाइट इस तरीके से जाती है और पैरेलल बीम बहुत दूर तक जाती है, तो सामने वाले ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। ठीक, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में 3 डिफरेंसेस लिखने हैं हमें। ठीक है, तो एक दिन मैंने आपको 2 डिफरेंसेस तो बताए थे इसके, है ना, और मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसको नहीं बता रहा हूं। ठीक, रियल को क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो, वर्चुअल को नहीं ऑब्टेन कर सकते हो स्क्रीन पे। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती, वर्चुअल इरेक्ट होती। दो ये रीजन हो गए, और तीसरा वो वाला लिख दीजिएगा, क्या, एपियर्स टू मीट एंड रियली मीट वाला। ठीक, समझे, बताइए। इसको मैंने टेबल में आपको दिखाया था एक दिन इसी क्लास में, है ना, रिवीजन वाली क्लास में। अब यहां पर आ जाइए जरा, ड्रॉ द फॉलोइंग रे डायग्राम, draw the following diagram in which a ray of light is incident on a concave convex on your answer sheet. Show the path of this ray after reflection in each case. 2016 में 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा। अब तो आपको पता ही है, ये फोकस के निशाने पे जा रहा, कॉन्वेक्स है तो पैरेलल हो जाएगा। और खास बात है कि इसको आगे बढ़ा दो, वैसे तो इन्होंने दिखाया नहीं, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे बनाकर और यहाँ से नॉर्मल ले आइएगा डॉट डॉट करके, और I इज इक्वल्स टू R, बस। और इसी तरीके से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाकर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, और यहाँ से डॉट डॉट करके ये नॉर्मल ले जाएंगे तो I इज इक्वल्स टू R हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताइए। अच्छा, ये तीसरा भी दिया हुआ है यार, है ना, थर्ड वाले का ऐसे कंप्लीट करोगे, यही नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यही नॉर्मल है, तो ये आपका पोल है, तो I इज इक्वल्स टू R, खत्म। ओके, रूल बताने नहीं, बस यहाँ डायग्राम बना के देना था, वो हमने बना के दे दिया इनको। ठीक, उसके बाद अब अगला सवाल देखिए बच्चों। ठीक, कह रहा है डिफाइन द मैग्निफिकेशन एज रिफर्ड टू स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो ये एक अच्छा सवाल पूछा है बच्चों। इफ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, डिफाइन द मैग्निफिकेशन। ओके, तो इन्होंने देखो क्या लिखा है, द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द साइज। ये आप सिंपल लिख सकते हो, पता है क्या, सिंपल लिख दो, इतना ज्यादा नहीं है ना, सिंपल, इतना ज्यादा नहीं, ये सब कुछ नहीं। आप चुपचाप लिखो क्या, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस खत्म, बस खत्म। ठीक है, ये रेशियो बताता है किसका, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, बस खत्म। ठीक, कुछ नहीं करना है इसमें। ओके, इस तरीके से बस। उसके बाद क्वेश्चन उसने बच्चों आपको दिया, कह रहा है कि इफ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज 40 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, तो रियल इमेज है फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये V दिया हुआ है और -40 रखना पड़ेगा, इतने सारे डायग्राम बनाए, अब आपको पता होगा। ठीक, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फ्रॉम द पोल, तो U कितना है, -20 है, और निकाल लीजिए फोकल लेंथ लगाकर 1/, ठीक है, फोकल लेंथ निकाल लेना, -40/3 आएगी। कोई डाउट है, बताइए, कोई डाउट है। डेसिमल में निकालना हो तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिएगा। ठीक, रे डायग्राम अगर पूछेगा तो रे डायग्राम देखो 40/3 लगभग कितना होता है अंदाजे से, 3 1 जा 3 1 और 0, है ना, तो ये 3 3 जा 9, तो लगभग कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा फोकल लेंथ, है ना। तो यानी कि ये कौन सा केस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, V कहाँ बन रहा है, -40 पे, और ऑब्जेक्ट 20 पे है, तो F और C के बीच में, क्योंकि फोकल लेंथ 13 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर है हमारा 20 पे, यानी कि F और C के बीच में होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, तो ये वाला केस है। बताइए, हो जाएगा रे डायग्राम, ये सुनो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखते हैं भाई, इनका सवाल सुन लो। लॉन्ग आंसर टाइप, कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या होता है, ठीक,
चलिए सब लोग पढ़िए जरा, पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। सही बात है, पोल सब लोग डिफाइन कर लोगे, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना है। ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स हो, सॉरी कॉनकेव हो, इसका जो सेंटर होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर, यही पोल होता है। या कॉन्वेक्स हो तब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है वही पोल होता है। बताइए, ओके। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसके पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट होता है। मतलब आप ऐसे करके एक स्फेयर कंप्लीट करिए, डॉट डॉट करके, ये ऐसे करके सोचो कि एक स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता होगा वही इस कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इसी तरीके से इस कॉनकेव का स्फेयर कंप्लीट करो डॉट डॉट करके, तो इस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही कॉनकेव का क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो पढ़ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज अ पार्ट। पढ़ लीजिए, एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा तब मार्क्स मिलेंगे। पढ़िए जल्दी से, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि कहां से पास होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। याद है, यही तो प्रिंसिपल एक्सेस है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो a straight line passing through the pole and center of curvature of the spherical mirror। ठीक, इसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बताइए? यहां कहीं होता है। तो प्रिंसिपल एक्सेस पे वो पॉइंट जिस पॉइंट पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो सच में मीट करती हैं या तो उस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नजर आती हैं। कॉन्वेक्स के केस में डाइवर्ज होते हुए नजर आती हैं। इसको बैक ट्रेस करोगे तो यहां कहीं फोकस मिलेगा, वर्चुअल फोकस, डॉट 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 डॉट। ठीक, और कॉनकेव के केस में सच में इस पॉइंट पे क्या होती हैं? मीट करती हैं, यानी कि कन्वर्ज होती हैं। ठीक, तो यही बात यहां लिखी होगी, पढ़ लीजिए। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर कन्वर्ज टू अ, है ना, कन्वर्ज किसमें होती है? कॉनकेव में। और अपीयर टू डाइवर्ज, डाइवर्ज होते हुए कहां से नजर, किस कौन से मिरर में नजर आती हैं? कॉन्वेक्स में। इस आंसर को पढ़ लीजिए ध्यान से, पढ़ लीजिए, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के लिए आपको पूछा गया था प्रिंसिपल फोकस। तो स्फेरिकल मिरर तो आपका कोई भी हो सकता है ना, स्फेरिकल मिरर तो आपका कोई भी हो सकता है ना, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक बार, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए। वो कुछ पूछे चाहे ना पूछे, वो प्रिंसिपल फोकस अगर उसको डेफिनेशन कभी पूछनी होगी ना एग्जाम में तो यही वाली पूछेगा, प्रिंसिपल फोकस। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना लिखने के लिए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लो, जब आप कॉनकेव के बारे में सोचोगे तो यही मैं बता रहा था कि ये आपका पोल है, ये फोकस। तो अभी आएगा, रुक जाओ। प्रिंसिपल एक्सेस के जो लाइट रेस पैरेलल होती वो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सेस पे लाई करने वाले जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स के बारे में जब सोचोगे तो जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नजर आती हैं, है ना, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये देखिए इस पॉइंट पे डाइवर्ज होते हुए नजर आ रही हैं, यही पढ़ा है मैंने, पढ़ लीजिए। ठीक, अब इसमें पार्ट बी भी इन्होंने दिया न्यूमेरिकल, है ना। कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स। ये मैं आपको भी दिखा चुका हूं, ये देखो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव की दिखाई, ठीक, और प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स की दिखाई। इसमें खास बात ये है दोनों डायग्राम्स में कि कम से कम एक लाइट रे के लिए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा देना, जैसा एनसीईआरटी में दिखाया गया। तो ये देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लाकर आई इज इक्वल्स टू आर दिखाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लाकर आई इज इक्वल्स टू आर दिखाना पड़ेगा आपको, कम से कम एक लाइट रे के लिए। तो इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस को रे डायग्राम की हेल्प से हम ऐसे दिखाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ये सब प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा भाई, है ना, प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा इसकी। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा उसने, पार्ट सी।
कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज अ मिरर एंड पी इज एन ऑब्जेक्ट। पी एक ऑब्जेक्ट है और एम कोई मिरर है, एंड क्यू इज द मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म बाय द। बताओ कौन सा मिरर है। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर एम एंड वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज क्यू। कौन सा मिरर है देख के बताइए, ये कौन सा मिरर है बताइए। कॉनकेव है, बिल्कुल सही। ये बस ऐसे बना दिया है लेकिन ये है कॉनकेव, तभी तो इसकी इमेज कैसे बन रही है, मैग्नीफाइड। भाई मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। मिरर बोला है, लेंस तो है नहीं, तो मिरर बोला है तो वर्चुअल इरेक्ट। और देख लो ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ऑब्जेक्ट छोटा और ये मैग्नीफाइड हो गए, तो शेविंग मिरर वाला केस है ये। ठीक, तो ये है कॉनकेव मिरर, समझ गए। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, कैसे पहचाना इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्ट है छोटा और इमेज है बड़ी। और देखो ये ओ का मतलब हो गया पोल, ओ का मतलब हो गया पोल, मिरर का पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज बनी है वर्चुअल इरेक्ट। अब बच्चे बोलेंगे सॉलिड लाइन से दिखा दिया इन्होंने, है ना। कोई बात नहीं, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, बस उन्होंने साइज दिखाया हुआ है। एक्चुअल में क्या पता क्वेश्चन पेपर में डॉट डॉट से प्रिंटेड हो, यहाँ में प्रिंट हो, बट आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कॉनकेव है ना, अपनी नॉलेज से। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है आपकी, वर्चुअल। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अब काफ़ी सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, एक दो जरा लगानी पड़ेगी क्लास इसकी जोरदार, है ना, तब खत्म होगा। 3 घंटे की क्लास लगानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।